हाँ, तो आपको बता दें कि आज हमारी मौजूदगी जो है सिवान सदर में है। बता दें कि सिवान सदर विधानसभा से भावी विधायक प्रत्याशी हमारे साथ आजम अली जी बैठे हुए हैं, जो कि जनसुराज के एक कद्दावर नेता के तौर पे इनकी पहचान होती है। बता दें कि सिवान जिले के वार्ड नंबर 43 के पार्षद भी हैं वर्तमान में, और साथ ही साथ जनसुराज के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम भी करते हैं। इनकी एक और पहचान ये है कि अपने ट्रस्ट के माध्यम से करीब 700 से भी ज़्यादा बच्चों को ये एजुकेशन देते हैं, और वो भी फ्री में। हमारे साथ आजम अली जी हैं। आजम अली जी का स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत स्वागत। और चैनल के माध्यम से जितने भी आपके श्रोतागण हैं सबको सलामत और प्रणाम। आजम जी, इस उम्र में लोग पैसा बनाने में लगे रहते हैं, बिजनेस करने में लगे रहते हैं, 2-4-10 करोड़ के मालिक बनने के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन इस उम्र में आप सद्भावना और सेवा के भाव से जुड़े हुए हैं। 700 बच्चों को फ्री में कौन पढ़ाता है जी? देखिए, ये हम जैसे आप बताएं कि बिज़नेस, तो हमारा ऑलरेडी बिज़नेस है। मेरा हार्डवेयर का भी बिज़नेस है, इलेक्ट्रिक का भी बिज़नेस है, मेरा पोल्ट्री फार्म का भी है, और फर्नीचर का पूरा मेरा होलसेल का बिज़नेस है पूरे सिवान में, और दाना वाना का चिक्स का भी बिज़नेस है। तो इस तरह से, और मेरा एक CSP भी चलता है स्टेट बैंक का। तो ये बिज़नेस के अलावा हम लोग जन तक जो भी मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, आर्थिक किसी से जो कमज़ोर वंचित समाज से जो लोग हैं, उनके बच्चों को हम निःशुल्क यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था की हुई है। क्या है मतलब, कौन सोचता है? लोग अपना परिवार के बारे में नहीं सोचता है, आप इतना सोचते हैं दूसरों के लिए। देखिए, तो यही तो बात है कि जो लोगों से हट के हमको बनाता है कि मान लीजिए कि सब लोग अपने लिए सोचता है, लेकिन हम समाज के लिए सोचते हैं। तो वैसे लोग को हम लोग प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा सोचते हैं कि भाई आइए और इस मुहिम में आप भी जुड़िए, आप भी कुछ काम कीजिए जिससे समाज का उद्धार हो। सब लोग बोलता है अरे भाई समाज के सुधार होते नहीं है, क्या तो हिंगरा विधायक बनाओ, हिंगरा MP बनाओ। उससे MP विधायक बनाने से आपका समाज का सुधार नहीं होगा। समाज का सुधार शिक्षा से ही संभव हो सकता है सर। शिक्षा से ही आप समाज का सुधार का आप एक सपना देख सकते हैं। वो भी कौन? जो बच्चे, जो उस घर के या उस एरिया के या उस डिस्ट्रिक्ट या उस राज्य के जो बच्चे हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, वैसे लोगों को हम शिक्षा के माध्यम से हम लोग जोड़कर और उन लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं पढ़ाने के लिए कि वो पढ़ लिख कर अच्छे व्यक्ति बने। और हमारे यहाँ ये धारणा बन चुकी है बिहार में कि शिक्षा का मतलब नौकरी होता है सर। शिक्षा का मतलब कतई नौकरी नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है समाज में आपका असल व्यवस्था रूप होना चाहिए। कोई फर्नीचर बनाए तो पढ़ा लिखा रहेगा तो उसको एंगल में बनाएगा। कोई अगर प्लास्टर करे तो अपने पढ़ा लिखा होगा तो साहुल सूता में बढ़िया से दीवार जोड़ेगा। यानी कि आप किसी भी विभाग में जाइए, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर आप राजमिस्त्री हैं, या फिर बैठा हैं, या फिर शर्मा जी, आप किसी भी फील्ड में जाइएगा, या ड्राइवर हैं, शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है सर। अगर ड्राइवर है, शिक्षा नहीं है, तो लाइट उसका जो जलता है हरा नीला पीला, उसका महत्व नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए सर समाज में शिक्षा को लाना और समाज शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर बात है। आजम अली जो है एक प्रखर नेता हैं, प्रखर समाज सेवी हैं, शानदार बातें करते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, और अल्पसंख्यक की हितैषी कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, जैसे कि VIP पार्टी है, इन सब पार्टियों से जुड़ सकते थे। या फिर भारतीय जनता पार्टी भी इन दिनों बहुत आप लोगों के बारे में सोच रही है, JD जनता दल यूनाइटेड भी सोच रही है। तो आपको उन सब पार्टियों को मतलब दरकिनार करके जनसुराज में आने की क्या आवश्यकता थी? जनसुराज से आखिर क्यों प्रभावित हैं? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा, और ये बिहार के लिए नहीं पूरे भारत के लिए आपने ये बहुत अहम सवाल पूछा है। अल्पसंख्यक, देखिए हम लोग मुस्लिम समाज में कोई अल्पसंख्यक नाम का चीज़ ही नहीं होता है सर। ये राजनीतिक तौर पे हम लोगों को बांटने की काम होती है। हम लोग के समाज में बांटने में विश्वास रखते हैं? नहीं, बांटने का नहीं, हम जात की नहीं जमात की बात करते हैं, और जमात को लेकर हम लोग चलते हैं। हाँ, हमने देखा है दुर्गा पूजा का भी शुभकामना आप दे रहे हैं। केवल चुनावी मतलब व्यवस्था है या फिर सच में करते हैं? देखिए, जो हमारा जो भी व्यवस्था होता है, जैसे मेरा संस्था चलता है, जो ट्रस्ट चलता है, हेलियस वेलफेयर ट्रस्ट, उसके अंतर्गत हमने जो बच्चों को अभी जो आपने बताया, उसमें हर जाति धर्म के बच्चे हैं। केवल मुस्लिम नहीं पढ़ते हैं? नहीं, सब जाति के वर्ग के लोग हैं। जो भी आर्थिक स्थिति से कमजोर लोग हैं, वैसे लोगों को हम व्यवस्था करते हैं। तो अब रहा बात अल्पसंख्यक की, तो जितने भी पार्टियों का, जितने भी महागठबंधन या फिर NDA या जो भी दल का आपने नाम लिया, वो सब लोग जातिगत समीकरण लगाने में लगे हुए हैं कि हमारे जात के इतना वोट है, हमारा जात का ये व्यवस्था है, मुस्लिम में अल्पसंख्यक हमारे साथ आ जाएगा। तो ये बात है। तो उससे परे हट के हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी, जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने इस सबको जात पात को इक्वलिटी देकर हटाकर एक नए पार्टी का आगाज़ किया, जनसुराज, उसी जिसमें कोई जाति धर्म नहीं है। अब बात होगी तो शिक्षा पे बात होगी, स्वास्थ्य पे बात होगी, रोजी रोजगार पे बात होगी।
इसलिए हम लोग उनके साथ जुड़े हैं। उनके साथ जुड़ने में ये नहीं है कि आप अल्पसंख्यक हैं, आप राजपूत हैं, आप पंडित हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप दलित हैं, वैसा नहीं। जो भी 35 सालों से यहाँ पे वंचितों को, गरीबों को वंचित रखा गया है सामग्री से, सामान से या उनकी व्यवस्था से, और वैसे लोग जो वंचित हैं इस चीज़ों से, वो लोग जनसुराज के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। तो हमारे साथ वैसे लोग हैं। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे कि प्रशांत किशोर या फिर जनसुराज पार्टी अगर आजम अली पे भरोसा जताती है सीवान सदर से, तो चुनाव लड़ेंगे तो वोट कौन करेगा आजम अली को? केवल मुसलमान करेगा या फिर? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एक जनसुराजी सिपाही हैं। जी जी। अगर पार्टी ने अगर विश्वास किया, अगर हमको अगर मजबूती से अगर यहाँ टिकट देने का कार्य किया, तो हमारे साथ आपसे पहले भी बताएं कि वैसे लोग जुड़ेंगे जो इतने सारी महागठबंधन या एनडीए के लोगों ने छलावा किया और उनके साथ विश्वासघात किया, और हमारी गरीब जनता और जो भी हमारे नीचे स्तर के दलित लोग हैं, जो भी लोग हैं, उनके साथ छलावा किया है, वैसे लोग हम लोगों को वोट करेंगे। वैसे लोग हम लोगों को वोट करेंगे जिसको शिक्षा सही नहीं मिल रहा है। वैसे लोग हम लोगों को वोट करेंगे जो स्वास्थ्य के विभाग में अच्छा काम नहीं हुआ, उससे वो घबराए हैं और वो चिंतित है। वैसे लोग हम लोगों को वोट करेंगे। करप्शन से जो परेशान लोग हैं, वैसे लोग हम लोग को वोट करेंगे। और ऐसे लोग सर हर जाति धर्म में हैं। तो हम लोग जात की नहीं, जमात की राजनीति करते हैं, और हम लोग अपने मैनिफेस्टो और अपने विचार और अपने सिद्धांत को लेकर हम लोग वोट मांगते हैं, ना ही कि अपने जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। घर में एसी है, रूम में एसी है, ऑफिस में एसी है, दुकान में एसी है, गाड़ी में भी एसी है, फिर भी आप धूल फाँक रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं। कभी ऐसा प्रतीत होता है क्या कि सब कुछ ये है, कहाँ ये सब करना, छोड़ो यार, बेकार है? नहीं, आप बात तो सही बोले, लगता नहीं है। लोगों को देख के ये हम लोगों के अंदर ये जागता है कि दर्द महसूस होता है कि भाई हम लोग किस राज्य में हैं, कि जहाँ की जनता लुंगी है तो गंजी नहीं है, बच्चे अगर पैंट पहने हैं तो शॉर्ट नहीं है, लंगे पर घूम रहे हैं। कहीं भी गांव देहात में चले जाइएगा, ऐसे ऐसे व्यवस्था है कि सर देख के आपको मतलब हृदय आपका हिल जाएगा। ऐसे मतलब देख के लोग, ऐसा है, बाढ़ का आप देख लीजिए, आपके घर में अगर थोड़ा सा खिड़की से पानी के झटका मारता है आपके बच्चों पर, तुरंत आप खिड़की बंद करते हैं और आप बाढ़ में चले जाइए। कभी आप देखिएगा अकेले रह के सर, ऐसा महसूस होता है कि क्या कहा जाए। जो माँ होगी, किसी का बच्चा होगा, किसी का बेटा होगा, कोई नया नया शादी हुआ होगा, उस तरह के लोग रोड पे सोना सर मजबूरी में पसंद करते हैं जब बाढ़ आती है। और 35 सालों से कोई भी सरकार उसका रोड मैप नहीं है, और माननीय प्रशांत किशोर ने वैसा रोड मैप बनाया है कि जो बाढ़ से हम लोगों को निश्चित 2-3-4 साल में व्यवस्था हो जाएगा। तो ये सब सोचने वाली जो बात है, सबकी बस की बात नहीं है। ये जो आजम अली एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, हालांकि 700 बच्चों को आप मुफ्त में शिक्षा भी देते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन खुद आजम अली कितना तक पढ़े हैं? देखिए सर, हमारा सबसे पहले कि ग्रेजुएशन है जी जी, और हम लखनऊ से लॉ का भी एडमिशन लिए हुए हैं जी जी, और हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं मैकेनिकल से। तो निश्चित अगर हम, और बहुत हम निचले स्तर से हम आते हैं सर, बहुत गरीब परिवार से हम हैं। ये सब आज जो देख रहे हैं, ये सब लोगों का प्यार और भगवान का आशीर्वाद है, माँ बाप का दुलार है। तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और हमारे, सबसे पहले बता दें, हमारे फादर नहीं है, 2004 में हमारे फादर एक्सपायर कर गए जब हम 8वां में थे। तो उस वहाँ से लेकर आज का स्ट्रगल कि आज हम अपने पे लोगों का ये लाड प्यार दुलार है। और हमको लोग, जब समाज से हम जुड़े, सामाजिक काम करने लगे, तो लोगों ने हमको बोला कि नहीं, आपको राजनीति में आना चाहिए। तो हम अपने लाइफ में पहला बार हमने अपना नामांकन किया यहाँ से वार्ड पार्षद का, सबसे ज़्यादा वोटों से हमने जीता है यहाँ पे। तो ये लोगों का प्यार आशीर्वाद है। तो जो हमने यहाँ का विज़न लिया, इस वार्ड में पहले लोग पलायन करने पर मजबूर हो जाते थे, इतना पानी लगता था। तो हम लोगों ने उम्मीद किया और लोगों से विश्वास जताया कि हम आएंगे तो आप लोगों को पलायन रोकेंगे। तो निश्चित हम लोग यहाँ रोड, नाला भरोसा करेगा, एकदम निश्चित करेगा। यहाँ पे हम पार्षद रहते हुए 17 करोड़ का काम कराए हैं मात्र 2.5 साल में। पार्षद रह के 17 करोड़ का काम करा दिए हैं जी। विधायक होंगे तब कितना कराएंगे जी? तो देखिए, सबसे बड़ा होता है वैसे नेता को चुनिए जो काम पे विश्वास रखता है, जाति धर्म पे विश्वास नहीं रखता है। और हम युवा हैं, निश्चित अगर पार्टी ने हमको उस तरह का व्यवस्था दिया, टिकट देने का काम किया विश्वास के साथ, तो निश्चित हम यहाँ पे अच्छा उनके मतलब जनसुराज की झोली में टिकट जीत कर हम दिखाएंगे। ये आजम अली अगर प्रत्याशी बनते हैं तो सिवान सदर का मंजर का होगा एकदम, कि यहाँ पे बड़ा बड़ा लोग चुनाव लड़ेंगे। बड़ा बड़ा से मतलब नहीं होता है, मेन होता है सर विजन। पूरे लोग अब विजन पे देख रहे हैं कि आपका बात क्या है, आपका सिद्धांत क्या है। हम लोग यहाँ पे खेल, युवाओं के लिए खेल के प्रति यहाँ पे जागृत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे खेल के प्रति लोगों को हमने जो देख रहे हैं, जितने भी युवा सूखा नशा कर रहे हैं, वो सब पहले नशा सूखा करता है सब, जो भी स्माइक हो गया, जो गांजा है, ये सब सूखा नशा हो गया ना सर। तो कहने का मतलब ये है कि आप पूरा ड्राई स्टेट कर दिए, आप दारूबंदी का ऐलान कर दिए, और ये फर्जी कानून से
जितने महिलाएं खुश हुई थी उससे ज़्यादा महिलाएं आज दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कि आपको जब मालूम है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और यहाँ पे लेबर ग्रेड के लोग रहते हैं, तो शराब पिएगा तो ठीक हो जाएगा? तो शराब पीने से ठीक नहीं होगा। तो सर ये फर्जी कानून है, सिर्फ दुकानें बंद है सर, दारू आपको होम डिलीवरी मिल रहा है। तो जब बंद हुआ तो लोग महिलाएं खुश हुई कि भाई चलो 400 रुपये कमाइए तो हमारा 200 रुपये घर मिल जाए। जब बंद हो गई तो 400 मिली। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब दारू महंगा भी हो गया है, 200 की जगह 400 मिल रहा है, तो वो जितना कमाता है उतना उसको दे दे रहा है। उसके बाद से क्या हो रहा है, पी के आ रहा है रास्ता में, तो मालूम चला घर के पास पहुंचे तो थाना प्रभारी धो लिया, तो उसको पकड़ लिया तो मालूम चला कि अब कोर्ट कचहरी के में चक्कर लगाओ, जो घर पे पूंजी रखा था उसका जमीन जायदाद बेच के लगा रही है। तो ये फर्जी ग्राउंडेड बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फर्जी कानून है सर। तो फर्जी कानून को हम लोग ये व्यवस्था करेंगे, इसको हटाना है, नए तरीके से नियम लगाए। देखिए नियम अगर लागू रहता, अगर मान लीजिए पूरा बंद रहता, संपूर्ण बंद रहता, तो सब लोग सपोर्ट करता, लेकिन ये बंद ही नहीं है सर, फर्जी। इसमें क्या है, बालू माफिया, जो शराब माफिया है, जो भू माफिया है, वैसे लोग का ग्रोथ हो रहा है सर। हमारे बिहार का राजस्व का कमी हो रहा है इस पर। तो ये हम लोग दारू चालू करने का मेन उद्देश्य है कि भाई दारू तो बिक ही रहा है, तो इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? जो करप्ट ऑफिसर हैं, जो भू माफिया हैं, जो बालू माफिया हैं, वैसे जो बाहुबली नेता हैं, वैसे लोग का फ़ायदा हो रहा है। और इसमें और बिहार की क्या फ़ायदा हो रहा है? जो इसमें राजस्व का मेरा क्षति हो रहा है। सिवान हालांकि बाहुबलियों का ही गढ़ माना जाता है, यहाँ कहाँ टिकेंगे आज अमली? देखिए बाहुबली, देखिए बंदूक रखे हैं कि नहीं? नहीं, देखिए वो सबसे हम लोग बहुत दूर रहते हैं, वो सब हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग अपने सिद्धांत, अपने विचारों को लेकर जन जन तक जाते हैं। और लोग, सबसे बड़ी बंदूक से बड़ा होता है जनता की आवाज़, लोकतंत्र की आवाज़। तो हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, और जनता और जनार्दन हम लोगों के मालिक है, और हम लोग उनकी बदौलत चलते हैं। जब हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी जो नेता हैं, वो देखते हैं कोई हाफ डिब्बा, कोई भोकाल लेकर नहीं चलते हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर हम लोग जब इस पार्टी में ज्वाइन किए हैं, तो उन्हीं को प्रेरणा लेकर हम लोग इसी तरह निधड़क चलते हैं अकेले, कि भाई जनता ही हमारी मालिक है, और जनता ही हमारा बॉडीगार्ड है, और जनता ही हमारा सब कुछ है। तो हम लोग जनता पर त्याग दिए हैं कि भाई जो होगा हमारी जनता देख लेगी, हमारे समर्थक देख लेंगे। तो हम लोग उस तरह से चलते हैं। जी। जाते जाते सिवान के जो भी दर्शक हैं आपको देख रहे हैं, सिवान के सम्मानित मतदातागण को क्या कहिए? मैं तमाम ज़िले के मतदातागण और जितने भी हमारे युवा साथी, बुज़ुर्ग महिलाएं, और जितने भी हमारे सिवान की सोच रखने वाले लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप अब की बार अच्छे सरकार को चुनें, जो आपकी मान सम्मान की बात करे, आपकी बिहार सिवान की मान सम्मान की बात करे, युवाओं की मान करे, और शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था का परिवर्तन करें। ऐसे युवा और ऐसे लोगों को चुनें जो आपका भला करें। मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, आभार करता हूं। और इस मुहिम में जन सुराज के हाथों को मजबूत कीजिए, माननीय प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत कीजिए, आजम अली के हाथों को मजबूत करके, और एक सुंदर सिवान राज्य बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।